नमस्कार स्टूडेंट, हमने चित्र पदानी 1 कंप्लीट किया संस्कृत में। आज हम करेंगे चित्र पदानी 2। आज हम सीखेंगे एते और ते। एते का इंग्लिश में मीनिंग होता है देयर और ते का मीनिंग होता है दोज। स्टूडेंट फर्स्ट चित्र पदानी की तरह इसमें भी आपको यही याद रखना है। एते मतलब देयर और ते मतलब दोज, THOSE। इसमें हमें ये सीखना है कि एक से ज़्यादा लोग हो या कोई चीज़ वस्तु हो, कोई भी थिंग्स हो, कुछ भी हो, अगर एक से ज़्यादा है और वो अगर पास में है तो उसको संस्कृत में क्या कहा जाता है और कैसे बोला जाता है। और अगर एक से ज़्यादा यानी कि बहुत सारे तो वो दूर है थिंग्स, या तो कोई एनिमल्स है, कोई व्यक्ति है, कोई भी है, तो वो अगर दूर है तो उसको संस्कृत में कैसे बोला जाता है ये हम सीखेंगे। इधर समझ लो, यहाँ पर 3 एलिफेंट्स है। ये लड़की बता रही है कि वहाँ से मतलब तो ऐसे होगा कि एते गजाहा, मतलब वो एते गजाहा, तो उसका इंग्लिश में होगा देयर आर एलिफेंट्स, मतलब पास में है और एक से ज़्यादा है तो इसको संस्कृत में बोला जाएगा एते गजाहा और उसको इंग्लिश में बोलेंगे हम देयर आर एलिफेंट्स। लेकिन अगर दूर है और एक से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर ते गजाहा मतलब धोज आर एलिफेंट्स। अभी तक आपको ये इंग्लिश में तो इसका पता ही होगा, लेकिन आज हम संस्कृत में सीखेंगे। वापस से करते हैं कि अगर जो पास में एक से ज़्यादा थिंग्स या तो कुछ है तो उसको ऐसे बोलते एते। यहाँ पर एलिफेंट है का पिक्चर दिया है तो हम एलिफेंट का बोलेंगे, और संस्कृत में एलिफेंट को गजा कहा जाता है। तो एते गजाहा, उसका दूर अगर है तो उसको कैसे बोलेंगे ते गजाहा। एते शशकाहा, शशकाहा मतलब रेबिट, तो देयर आर रेबिट्स। फिर ते शशकाहा मतलब वो दूर है रेबिट्स, तो उसको कहा जाएगा धोज आर रेबिट्स। वैसे ही है एते हंसाहा मतलब देयर आर स्वान्स। अभी यहाँ पर है ते हंसाहा, तो क्या होगा धोज आर स्वान्स। अभी इधर है एता, इंग्लिश में इसका सेम होगा। इधर हमने क्या देख पढ़ा, एते का धेर होगा और ते का धोज होगा। अभी यहाँ पर इंग्लिश में सेम होगा, लेकिन संस्कृत में इसका थोड़ा चेंज आएगा, एताहा, लेकिन उसका इसमें इंग्लिश में इसका वर्ड धेर ही होगा, और ताहा तो उसका धोज होगा। तो एताहा अजाहा, अजाहा मतलब शिप्स। यहाँ पर वैसे तो अजाहा का मतलब घोट होता है, और संस्कृत में बकरी को अजा दिया गया है, लेकिन इधर पिक्चर में हमें शीप दिया है तो हम यहाँ पे शीप लिखेंगे। एता गजाहा मतलब यहाँ पे देयर आर शीप्स, और ताहा मतलब धोज, तो धोज आर शीप्स मतलब दूर है। इसलिए यहाँ पर गर्ल्स है एताहा बालिकाहा, तो यहाँ पर हम थोड़ा लिखेंगे एक में देयर आर और दोज आर। फिर उसी तरह से आपको ये सारे लिखने हैं। एताहा बालिकाहा मतलब दीज आर गर्ल्स। ता महिला, महिला मतलब वुमेन्स, लेडी है, तो ता महिला, तो धोज आर वुमेन्स। यही याद रखना है, एता मतलब धीस, ता मतलब धोज। एता एताहा चटकाहा, चटका मतलब स्पैरो, तो देयर आर स्पैरोस, और ताहा चटकाहा मतलब धोज आर स्पैरो। आज आपको स्टूडेंट ये याद रखना है। अभी वापस से आता है
एतानी, उसका भी इंग्लिश में उसको भी दीज कहा जाता है और तानी को धोस कहा जाता है। सेम, तीनों में सेम ही होगा, दीज और धोस, लेकिन संस्कृत वर्ड ही चेंज होगा, इंग्लिश में चेंजेस नहीं होगा। एतानी पुस्तकानी मतलब दीज आर बुक्स, तानी पुस्तकानी धोज आर बुक्स। एतानी चित्राणी देर आर पिक्चर्स तानी चित्राणी धोज आर पिक्चर्स। एतानी पात्राणी, पात्राणी मतलब ये सारे बर्तन है तो इसको वेसल बोलते हैं, वेसल्स। और धोज, एतानी मतलब दीज आर, तानी मतलब धोज आर। आज हम इतना ही सीखेंगे। क्या सीखा वापस से हम रिवाइंड करेंगे कि एते, संस्कृत में एते है तो इंग्लिश में उसको देर कहा जाता है, संस्कृत में ते है तो इंग्लिश में उसको धोज कहा जाता है, संस्कृत में एताहा है तो इंग्लिश में उसके लिए धैर होता है, संस्कृत में ता है तो इंग्लिश में उसके लिए धोज होता है, संस्कृत में एतानी है तो इंग्लिश में धैर होता है, और संस्कृत में तानी है तो उसको धोस लिखा जाता है उसके लिए। तो आशा रखती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी वीडियो की पीडीएफ आपको इस वीडियो के साथ ही भेजी जाएगी। तो आपको ये संस्कृत और इंग्लिश, एक लाइन संस्कृत की और नीचे एक लाइन इंग्लिश की करके आपको ये आपकी नोटबुक में लिखना होगा। ऐसे पहले चित्र पदानी और दूसरा चित्र पदानी भी आपको ऐसे ही करना होगा। तो स्टूडेंट, आशा रखती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अस्तु।